हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं आज से सेंटेंस करेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर IBPS एंड SBI PO सिंस द एग्जाम इज क्वाइट नियर. सो टुडे वी विल डू द फर्स्ट सेट. वी विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस. आज हम पहला सेट करते हैं. दिस विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक RRB और रेलवेज, SSC, CGL, LDC, MTS. कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम सब में ये यूज़फुल होगा. नाउ लेट अस सी द सेंटेंस. मैं एडवाइस करूंगा पहले आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करें और फिर एक्सप्लेनेशन देखें. सो विल स्टार्ट. पहला सेंटेंस है यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक. नाउ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बुक में मिल जाएगी. देखिए इस सेंटेंस में ये दिखने में एकदम बिल्कुल ठीक लग रहा है और इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं करने. इस सेंटेंस में मिस्टेक पता करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वो इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो पूरी तरह से गलत नहीं है लेकिन ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं है. इस सेंटेंस में एक एरर है जिसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अंग्रेजी में ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस, किसी चीज़ की अति. इस सेंटेंस में ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हटा दें तो भी ये सेंटेंस ठीक रहेगा. यानी ये सेंटेंस करेक्शन से ज़्यादा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा आप इसे बोल सकते हैं. अब इसमें देखिए यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक. इसमें दैट की ज़रूरत नहीं है. अगर इस सेंटेंस में दैट ना भी हो तो भी ये सेंटेंस एकदम ठीक है. यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक. सो वी कैन इम्प्रूव दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी. नाउ इसमें नॉर आया है और आप जानते हैं नॉर के साथ हमेशा आता है नीदर. सो यहाँ नॉट नहीं होगा, यहाँ होगा नीदर. नीदर यानी ना तो उसने क्रिकेट खेला है ना ही हॉकी. ही हैज़ नीदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी. इसी तरह इनको को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं यानी हमेशा पेयर में आते हैं. जैसे जैसे ईदर और, नीदर नॉर एट्सेट्रा. अगला, माई वर्क इज सुपीरियर टू हिम. नाउ इन दिस सेंटेंस माई वर्क इज सुपीरियर. देखिए मेरा काम उससे ज़्यादा सुपीरियर है. क्या मेरा काम, यहाँ पे हिम मतलब है उससे. अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, हिम मतलब है उससे. क्या मेरा काम उससे सुपीरियर है या मेरा काम उसके काम से सुपीरियर है? ऑफ कोर्स मेरा काम उसके काम से सुपीरियर है. यानी माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज, ना कि हिम. हिज यहाँ पर हिज डिनोट कर रहा है हिज वर्क. सो माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज वर्क, या क्योंकि वर्क आप पहले लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. सो माई वर्क इज सुपीरियर टू हिज. आगे देखते हैं. एन इंक्वायरी कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस स्कैंडल. इस स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया गया है. नाउ लुक, एन इंक्वायरी कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट. आप इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये स्कैंडल. तो इसमें इनटू शब्द की ज़रूरत नहीं है. ये सुपरफ्लुअस, अगेन ये वही एरर है जो पिछले सेंटेंस में था, सुपरफ्लुअस एरर. सुपरफ्लुअस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा. यहाँ पर इन्वेस्टिगेट का मतलब ही है इनटू. इन्वेस्टिगेट का जो अर्थ है उसके अंदर ही निकल के आता है इन्वेस्टिगेट. नेक्स्ट, आई वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना है जब भी वर्ड आता है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू के साथ हमेशा आएगा वर्ब प्लस ING. यहाँ पर विद अ व्यू टू के बाद लिखा है सर्वे. ये सर्वे वर्ब है. यहाँ पर सर्वे की बजाय आएगा सर्वेइंग, क्योंकि वर्ब प्लस ING आएगा हमेशा विद अ व्यू टू. इस तरह के और भी शब्द हैं. जैसे एक और बहुत कॉमन जो एग्जाम में आता है जिसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो अगर आपको मान लीजिए कोई बोलना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी टुडे या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग टुडे. आपके पास अगर ऐसी कोई चॉइस आती है तो आप क्या बोलेंगे उसमें? वी विल से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग टुडे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग टुडे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग इंग्लैंड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू माई पेरेंट्स.
So with a view to and looking forward to will always take verb plus ing. Next, on every Sunday I play cricket in the afternoon. शुरू में जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है. ऑन एवरी संडे, हर संडे मैं क्रिकेट खेलता हूँ इन द आफ्टरनून. लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें एरर है, और वो एरर ये है, इसमें ऑन की ज़रूरत नहीं है. हर संडे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून. ऑन इसमें अगेन किस तरह का एरर है? सुपरफ्लुअस एरर, यानी ऑन इज नॉट रिक्वायर्ड. आगे, these kind of dresses seem to be expensive, but it is relatively economical to maintain them. Now, these kind of dresses, देखिए यहाँ पर dresses बहुत सारे हैं और इसीलिए शब्द आया है these. these आप जानते हैं, these हमेशा प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है. this का, this मतलब यह है, these मतलब ये, यानी बहुत सारे. तो जब ये हैं तो kind यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसमें करेक्शन होगा these kinds of dresses, क्योंकि यहाँ पर these है तो काइंड भी प्लूरल होगा, these kinds of dresses. अगला, they all met in a room which was close to the center to discuss about the plan of action. Now in this sentence also you have a superfluous error. क्या आप इसमें पकड़ सकते हैं कि कौन सा शब्द है जो हटा भी दें तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा? Yes, that word is about. इस सेंटेंस में about की जरूरत ही नहीं है. They all met in a room which was close to the center to discuss the plan of action. About is superfluous. अगला सेंटेंस, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. If I was an astronaut, अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट होता तो मैं बहुत खुश होता. देखिए ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, यानी फिलोसॉफिकल, एक हाइपोथेटिकल, मगर ऐसा होता, अगर वैसा होता. इनमें सेंटेंसेस में आप जब भी वॉज होता है उसको हमेशा चेंज कर देंगे वर्ब में. तो जनरली तो हम आई के साथ वॉज ही लगाते हैं, जैसे मैं एक बच्चा था, आई वॉज अ चाइल्ड, या मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी. लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो एक बनावटी सिचुएशन होती हैं कि जिनमें आप बोलते हैं अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो इमेजिनरी सिचुएशंस, इनमें आप वॉज को चेंज कर देंगे वर. सो इसका आंसर होगा, इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. दो और सेंटेंस देख लेते हैं. इसमें ये एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है. Along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor. तो इंडिया के नॉर्दर्न फ्रंटियर पर हैं हिमालयाज, जो बहुत ही विशाल हैं, बहुत ही रमणीक हैं, दिखने में बहुत लुभावने दिखते हैं ना. अब इसमें ये इज़ जो दिया है, पहले अपने आप से पूछिए ये इज़ किसके लिए दिया है. ये देखिए, जब भी सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है, तो इज़ यहाँ पर वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? क्या इसका सब्जेक्ट फ्रंटियर है या इसका सब्जेक्ट हिमालयाज है? इसका सब्जेक्ट हिमालयाज है, और हिमालयाज प्लूरल है, यानी यहाँ पर इज़ को आपको चेंज करना है आर में, क्योंकि प्लूरल के लिए हमेशा आर यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए इज़ यूज़ होता है. अगला, दे क्वेश्चनड मी अनएंडिंगली अबाउट माई पार्टिसिपेशन इन द कॉन्फ्रेंस वेयर आई हैड मेड सम रियल वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस. नाउ इन दिस सेंटेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस इज योर नाउन, और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा था? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था. वैल्यूएबल हो गया एडजेक्टिव और रियल हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है. जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो होता है एडवर्ब. अब इसके अंदर मेरे को बोलना है मैंने वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, ठीक है, लेकिन वैल्यूएबल भी कितने? रियल वैल्यूएबल. देखिए रियल यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, मुझे एडवर्ब चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रियली वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस. अगर मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सो आप क्या बोलेंगे? ही इज़ माई रियल गुड फ्रेंड या ही इज़ माई रियली गुड फ्रेंड? ऑफ कोर्स यू विल से ही इज़ माई रियली गुड फ्रेंड. सिमिलरली यहाँ पर आई हैड मेड सम रियली वैल्यूएबल contributions. So that's it for set 1. Stay tuned for more sets. I'll be making sets 2, 3, 4, 5. We'll practice a lot of questions so that they help you in your quest to clear the exam. Subscribe to our channel if you like the videos. Thank you very much.